नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी 69 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और अभी कुछ दिनों से टेस्ट सीरीज आपको अपलोड नहीं किया जा रहा था। बाकी यदि टेस्ट सीरीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आस्था आईएएस से टोटल हम 5 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है दृष्टि आईएएस से इसका टेस्ट नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट नंबर 2 जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी के ऊपर बनाया गया था, इसका पार्ट 1 आपको कंप्लीट है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 जो है करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे इम्तिहान से भी कंप्लीट किए थे और परफेक्शन आईएएस से टोटल हम लोग 2 टेस्ट देख चुके हैं। अभी आने वाले समय में यहाँ पे दृष्टि आईएएस से सारा टेस्ट कंप्लीट करेंगे हम। उसके अलावा आस्था का जो भी रिमेनिंग टेस्ट बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो है अभी ध्येय आईएएस से आपका टेस्ट करेंगे। तो ये सब टेस्ट करने वाले हैं। बाकी आपके बीपीएससी 69 के लिए जो है आपको मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको डेली जो है एक वहाँ पे टॉपिक वाइज जो आपको टॉपिक दिया जाता है, यानी डेली एक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाता है और उस टॉपिक का आप प्रिपरेशन करते हैं और उसी टॉपिक का जो है, जैसे मान लीजिए कि आज आपका है 15 अगस्त, ठीक है, तो 15 अगस्त को मान लीजिए एक टॉपिक आपको दिया गया, ठीक है, और इस टॉपिक का जो है 16 अगस्त को टेस्ट होता है शाम को। टेस्ट जो होता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है उस टॉपिक का, आप सॉल्व करके और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो है उस टेस्ट का डिस्कशन उसी टाइम किया जाता है, लेकिन ये डिस्कशन थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये गूगल मीट या आपको जूम के माध्यम से जो है लाइव डिस्कशन किया जाता है, जिसमें आप सभी जुड़ते हैं और यदि आपका कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली लाइव वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाइव वॉइस में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसको इफेक्टिव बनाया जाए। ये इसका जो रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। अभी तक वहाँ पे एनिसेंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है, प्लस बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी वहाँ पे चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी वहाँ पे 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तभी बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कोर्स को जो है चलाया जा रहा है। आप यदि इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग जो है 9015040592 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं 9015040592, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं बता दूं, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि इसका चार्ज कोई है क्या, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पे जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बस यदि आप जो है अपने तरफ से यदि एक अच्छा जो है आपका प्रयास होता है तो हम एक ईमानदार प्रयास आप सभी के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा बीपीएससी के लिए अगर बात करें तो अभी बिहार स्पेशल का कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया, जिसमें मैप के माध्यम से पूरा बिहार स्पेशल बताया गया। अभी बीपीएससी में बिहार स्पेशल करेंट, ठीक है, उसका भी एक सीरीज हम यहाँ पे चला रहे हैं, तो उसका भी आपको एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया अभी, ठीक है। टॉपिक वाइज जो वीडियो अपलोड किया जाएगा 6-7 टॉपिक में आपका सारा जो है बिहार स्पेशल पिछले 1 साल का जो भी करंट अफेयर का बेहतर क्वेश्चन बन सकता है वो आपको कराया जाएगा। तो सब कुछ जो है आपके लिए किया जा रहा है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, अच्छा कंटेंट जो भी मिलता है उसको आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज तो वैसे इंडिपेंडेंस डे है, आप जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करें, ठीक है, एंजॉय करें और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। चलिए, तो इसमें चूंकि हम लोग हाफ क्वेश्चन देख चुके थे, ये दृष्टि का आपका टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये टेस्ट जो है आपका भूगोल का है और एनसीईआरटी से बनाया गया है, क्लास 6 से 12th को ध्यान में रखते हुए, यानी 6 से 12 तक। साथ साथ करंट अफेयर कवर किया गया है यहाँ पे अगस्त सितंबर 2022 का, ठीक है। तो यदि आप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी जो है वहाँ पे जो है ये प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अब चाहे तो अभी भी इनरोल कर सकते हैं, यानी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे एंट्री क्लोज थी, लेकिन मैं सोचा कि कुछ लोग का और जो है कुछ लोग के लिए अच्छा कर दिया जाए तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बाकी जहाँ तक कि टेस्ट सीरीज की बात है, थोड़ा आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत सारा दिया जाएगा और जो भी मैं बताया हूँ सारा पूरा करूंगा, ठीक है। दृष्टि हो गया, आस्था आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, ठीक है, और जो भी बेहतर मार्केट में टेस्ट अवेलेबल होगा हम जरूर यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रखेंगे और एग्जाम से पहले सारा आपको टेस्ट करा दिया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 85 तक देख चुके थे। चिल्का झील के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है।
ठीक है, ये दृष्टि के टेस्ट में बस एक ही यहाँ पे इशू दिख रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे डी और ई, यानी ई ऑप्शन तक रखा गया है, लेकिन हो सकता है आपकी बात डी ऑप्शन तक ही रहे, लेकिन ये क्लियर नहीं है पूरा। बट आपको जो है मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर ई ऑप्शन भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए देखिए, तो यहाँ पे पहला दिया है, यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, चिल्का झील। ठीक है, यानी इसके लोकेशन के बारे में। दूसरा, इसे 1981 में रामसर जो है अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, झील के भीतर स्थित नलवाना द्वीप की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी विहार के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक से अधिक या कोई नहीं, इसको आंसर को जो है करें मेरे साथ पैरेलली में, आप लोग सारे क्वेश्चन को आंसर अटेम्प्ट करें। तो पैरेलली मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, और ऐसे में क्या होगा कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा जो है ऑप्शन सही है। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा जो है ये बड़ा लैगून है, याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा, पहली बात। ठीक है, और उड़ीसा राज्य में जो है महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये, तो महानदी के जो है डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये बात तो सही निकल गया। ठीक है, 1981 की जहां तक बात है, चिल्का झील को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि भी नामित किया गया, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो स्टेटमेंट सही हो गया, ये भारत का क्या है? पहला आर्द्रभूमि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लैगून क्षेत्र में लगभग देखेंगे तो ये 16 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत जो है नलवाना द्वीप को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य में घोषित किया गया था। ठीक है, चिल्का के अगर बात करें तो इसके प्रमुख आकर्षण में देखेंगे तो इरावदी जो है डॉल्फिन है। ठीक है, जिसे अक्सर जो है आपको सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। ठीक है, सब बात ध्यान रखेंगे। और इस द्वीप को जो है आपको बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो ये सब बात एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे ही आपका मान लीजिए दो ऑप्शन सही हो जाता है तो आपको ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जहां भी दिखे, हो सकता है कहीं ऑप्शन आपके पास डी में ऐड कर दिया जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, भाभर के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ठीक है, देखिए, यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। पर्वतों से निकलने वाली नदियों और क्षेत्रीय नदियों को क्षेत्र को पुनः प्रकट होती है। यह प्राकृतिक वनस्पतियों में प्रचुर जो है वृद्धि होती है इससे। एक से अधिक या कोई नहीं, आंसर करें। देखिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या है? सही है। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है ये भाभर। ठीक है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर है। ठीक है, हिमालय पर्वत जो श्रेणी है उससे जो बाहर निकलती नदियां है, यहाँ पे जो है भारी जल, ठीक है, भारी जलभार जैसे बड़े सैल हैं, गुलास में जो है जमा कर देते हैं, और कभी कभी इसी में जो है लुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो भाबर जो है आपको दक्षिण में तराई क्षेत्र में है। इसकी चौड़ाई जो है अगर दक्षिण में बात करेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर है। ठीक है, भाबर क्षेत्र जो है लुप्त नदियां इस प्रदेश में जो है धरातल में पुनः कभी कभी प्रकट भी होती रहती है, तो ये सब बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, कि शिवालिक वाला क्षेत्र में देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विमान पतन पे बिहार सरकार ने वैट का अपना हिस्सा कम कर दिया है? जयप्रकाश विमानपत्तन पटना है, गया विमानपत्तन, या दरभंगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गया विमानपत्तन। ठीक है, ये 20 सितंबर 2022 की बात है। विमानपत्तन कार्यालय से जो मिली जानकारी के अनुसार इसमें बताया गया कि सरकार जो है गया विमानपत्तन पे जो है ईंधन प्राप्त करने की बड़ी सहूलियत प्रदान करते हुए अपने हिस्से का वैट शुल्क को 29% से घटाकर 29 से घटाकर कितना कर दिया है? 4% कर दिया है। ठीक, अगला देखिए, सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में से जो है कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इसमें नहीं मिलती है? देखिए, कश्मीर में नहीं मिलने वाली सिंधु नदी तंत्र आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए, द्रास है, चेनाब है, सतलुज है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नदी। सिंधु नदी के बारे में आपको पता ही है, उद्गम स्थल इसका कहाँ पे है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक है,
और ये जम्मू कश्मीर वगैरह में भी देखेंगे तो होते हुए निकलती है। सिंधु नदी की सहायक नदी में बात करें तो आपका श्योक हो गया, गिलगित हो गया, श्वेक गिलगित, जास्कर हो गया, हुंजा हो गया, नोबरा हो गया, द्रास हो गया, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द्रास हो गया, आपको चिनाब है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि कौन नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए द्रास होगा ही, चिनाब, सतलुज सारा हो जाएगा। तो ऐसे में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है। सिंधु नदी में देखेंगे तो बहुत सारी सहायक नदी मिलती है, जैसे सेयोक याद रखेंगे कि जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, द्रास। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। सतलज हो गया आपका, ब्यास हो गया, राबी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया। ठीक है, ये भी आपस में मिलकर पाकिस्तान का जो अब मिथेन कोट है उसके पास सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मिनट, थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? दूसरा, यहाँ पे साबरमती है, भरतपुंजा, कावेरी, पेरियार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका सी। ठीक है, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी जो है आपको पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, कावेरी की बात करें तो। और तमिलनाडु का जो है कुडलूर, कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, कावेरी की अगर बात करें तो ये 760 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करेंगे तो अमरावती हो गया, भवानी, हेमावती, काबिनी हो गया। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे ही बनता है, ध्यान रखेंगे। और इस जलप्रपात का नाम क्या है जो सबसे दूसरा बड़ा है? शिव समुद्रम। ठीक है, याद रखेंगे, शिव समुद्रम। आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। अगला, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सीमा तट से समुद्र की ओर कितने मील तक विस्तृत है? ठीक है, जो इकोनॉमिक जोन होता है आपका, ईजेड क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा तट से समुद्र की ओर कितनी मील तक विस्तृत है, ये बताना है। तो ये हो 200 समुद्री मील तक। ठीक है, 200 समुद्री मील तक जो है ईजेड, जो आपका इवन जो है CLOS है उसके अनुसार ईजेड का अगर बात करेंगे तो ये समुद्री क्षेत्र होता है, जो निकटवर्ती जो तटवर्ती जो देश होता है उसके अंतर्गत ये सब आता है। तो वैसे में जो है डिफाइन किया गया वहाँ पे 200 जो है समुद्री मील की वहाँ पे बात की गई। ठीक है, 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। और इसके अंतर्गत देखेंगे तो तटीय राज्य में जो अन्वेषण होगा या कुछ संसाधन का खोज होगा, संरक्षण होगा, सब उस पे उसका अधिकार होता है। तो भारत हो चाहे कोई हो, इसके लिए 200 जो है समुद्री मील तय किया गया है। ठीक है, यानी 370 लगभग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये समुद्र हो गया। ठीक है, तो भारत जो है यहाँ पे 200 आपको समुद्री मील तक अन्वेषण वगैरह जो भी है कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र का सीमा ये है। ठीक है, ईजेड जोन के बारे में पूछी गई थी। अगला देखिए, कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करती है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट करके पूछा गया है। ये कौन है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपको यहाँ पे अंडमान को निकोबार से जो है अलग करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? विवर्तनिक गतिविधि से जो है कौन झील बना है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में जो स्थित झील है। ठीक है, ये जो है आपको विवर्तनिक गतिविधि से ये बना हुआ है। अगले देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया? काफी आसान सा प्रश्न है। ये जो है कौन है? गायाजी डैम। ठीक है, इसी का उद्घाटन किया गया था। और ये बिहार का पहला और देश का जो है सबसे लंबा रबर डैम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अगर बात करेंगे
तो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल है। 312 जो है 12 करोड़ का रुपया इसमें खर्च हुआ है टोटल। और यदि बात करेंगे तो ये 3 मीटर ऊंचा है और 411 मीटर आपको लंबा है। ठीक है, इसमें 6 स्पेन लगा हुआ है 60 से 65 मीटर का, ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत के किन राज्यों का सीमा नेपाल से लगती है? वो तो आसान सा प्रश्न है एक मैप का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बिहार और उत्तर प्रदेश से आप आंसर करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है। मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ की बात की जा रही है तो यहाँ पे इधर तो आपका सिक्किम हो गया, ये लगा दिया। यहाँ पे आपको जो है आपका ये कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल, फिर आपका बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक, तो काफी आसान सा प्रश्न था ये। आगे देखते हैं। देखिए ऐसे भारत सीमा लगाने के देशों की बात किया जाए तो भारत किसके किससे सीमा लगाता है? भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा लगाता है? सबसे कम सबसे ज़्यादा जो है अब देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ, सबसे कम देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ। उसमें भी आपसे पूछा जाए बताइए अफगानिस्तान के साथ जो है कौन कौन राज्य सीमा लगाता है? तो केवल और केवल जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी अभी कौन सा है? पीओके है, आपका पाक अधिकृत कश्मीर है। लेकिन गृह मंत्रालय के वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी भी ये पीओके भारत का हिस्सा दिखाया जाता है, एक्चुअली में भारत का हिस्सा है भी ये। ठीक है, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही अभी सीमा लगता है और सबसे कम यही लगता है। जबकि अगर पाकिस्तान से अगर पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान से कौन कौन सीमा बनाता है तो आप मैप में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उसके बाद पंजाब नीचे आएंगे, फिर गुजरात और राजस्थान। ठीक है, बांग्लादेश से पूछा जाए तो बांग्लादेश की बात करें तो ये तो भारत के बीच में ही एक तरह से इंटर है। ठीक है, तो बांग्लादेश में देखेंगे आप तो एक तरफ पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और असम हो गया। ठीक है, ये बात सब याद रखेंगे। अच्छा, इसी में आपसे मान लीजिए चीन पूछ लिया जाता तो ऐसे जो है आप प्रिपेयर रखेंगे। चीन में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका, उत्तराखंड, हिमाचल हो जाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नदियों का अफवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा ज्वार द मुख का निर्माण करती है? यहाँ पे क्या बोला है? पश्चिम की ओर। ये तो आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली। ठीक है, ये पूछा गया है, आंसर करें इसका। देखिए महानदी है गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, देखिए प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर मुख्य नदी आप देखेंगे तो महानदी मिल जाएगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, ये सब पूरब की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, डेल्टा वगैरह भी ये निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम की ओर अगर बात करेंगे आप तो दो नदियां हो जाएगी, एक नर्मदा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका तापी। ये जो दोनों पश्चिम की ओर, ऐसे मैक्सिमम कहाँ पूरब में ही जाके आपको अपना पानी जो है मिला देती है, लेकिन ये नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की ओर, और ये ज्वार द मुख का भी निर्माण करती है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। ठीक है, आगे देखिए, और एक और नदी है आपको इसके अलावा जो है वो है आपका साबरमती। साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों क्या करती है? पश्चिम की ओर जाके अपना पानी जो है समुद्र में मिला देती है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है, ये कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान में इधर डेल्टा नहीं है, बताइए वजह क्या है उसका? ठीक है, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के सक्रिय और तीव्र ढाल के कारण, इसके चौड़े और मंद ढाल के कारण, उभरते हुए तटीय मैदान के कारण। तो देखिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इसके सक्रिय और तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की अफवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? आंसर करें। देखिए इसका पूछा जा रहा है द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, अफवाह तंत्र सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बात किसकी हो रही थी? प्रायद्वीपीय नदी की। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है और ये लगभग, इसका लंबाई देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में फिर अपना पानी जा गिराती है। ठीक है, इसमें द्रोणी में देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह अफवाह तंत्र लगभग स्थित है। तो यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी पूछी गई थी तो यही आपको आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य
सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पे गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी, ठीक है, जिससे गति जो है कम रखा जाए। तो ये जो है आपको बिहार, ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे है, स्पीड को यहाँ पे कम रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक ऑटोमेटिक रडार गन लगाया जाएगा, ठीक है, जो भी तेज गति से वाहन जाएगा, ठीक है, तो उस पर जो है ऑनलाइन उस पर जुर्माना लग जाएगा, ठीक है, तो वैसे के लेके ये व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपको देखेंगे तो ये ऑलरेडी जो है आपको दिल्ली वगैरह में और बहुत जगह ये लागू है। आगे देखिए, थार का रेगिस्तान जो है किस काल में सागर के नीचे था? थार का रेगिस्तान सागर से नीचे कब था, ये पूछा जा रहा है। तो ये पुराजीवी महाकल्प में, तो ये जो है मध्यजीवी महाकल्प में ये स्थिति इसकी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 101, सहाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची हैं, ये क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी घाट की क्या है? पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट की है, तो ये तो सब पश्चिमी घाट की हो जाएगी, ठीक है। तो चाहे सहाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये सब तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या हो जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे दिहांग इसको बोलते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत का जो है मानसरोवर झील के पूर्व में और सिंधु और सतलज के स्रोत पे अत्यधिक नजीक से निकलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब, यहाँ पे शेख तमीम बिन हमद अल थानी है, शेख मोहम्मद बिन जायद या मोहम्मद बिन सलमान। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, यही प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 104। देखिए, खादर और बांगर मिट्टी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए, बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर की तुलना में बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथि सघनता में अधिक होती है। खादर में अधिक महीन कण होते हैं और यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। आंसर करें, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, पहला ऑप्शन तो क्लियरली सही है, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक है, कि बांगर जो है पुरानी और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल। खादर की तुलना में बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथि वगैरह जो है देखने को आपको यहाँ पे सघनता अधिक होता है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जो नया होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और खादर की अपेक्षा बांगर में देखेंगे तो कंकर ग्रंथि का मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। खादर की अपेक्षा बांगर में कंकर ग्रंथि ज्यादा होता है। दूसरा, अब दो सही हो गया तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ई बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे तो पोटास हो गया, फास्फोरस, ये चुनाव युक्त होता है। और इसमें जो है आपको गन्ना, चावल वगैरह, गेहूं वगैरह, दलहन फसल की खेती आसानी से की जाती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 105, गलत युग्म को पहचानना है। प्रमुख नदी द्रोणियां 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अफवाह क्षेत्र है। मध्यम का जो है 2,000 से 20,000 और लघु का जो है 2,000 से कम। यह अफवाह क्षेत्र जो है, ये द्रोणी की यहाँ पे बात पूछी जा रही है, ठीक। प्रमुख द्रोणी जिनका अफवाह क्षेत्र कितना होता है आपको? 20,000 से अधिक होता है। और इसमें देखेंगे तो आपका जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, कृष्णा, तापी, नर्मदा, साबरमती, ये सब आ गया। तो ये पहला वाला तो सही है। मध्यम की बात किया जाए तो 2,000 से 20,000 तक क्षेत्र है और इसमें मेघना वगैरह आपको पेरियार वगैरह आ गया। लघु की अगर बात करेंगे तो ये 2,000 तक है, ठीक है। और इस तरह से ये भी सही है। यहाँ पे क्या पूछा गया था? गलत। गलत तो कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? भारत के नए, तो ये अनिल चौहान को, ठीक है, अनिल चौहान को जो जनरल चीफ ऑफ जो है डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 107, काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम चूना, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। आंसर करें। देखिए, काली मिट्टी तो काली कलर की होती है और एक कपास के लिए काफी, इसको रेंगूर मृदा भी बोला जाता है काली मिट्टी को,
ठीक है। और काली मिट्टी की खासियत है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, ये सब इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो गया, मैग्नीशियम। अब दो ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी के लिए बहुत अच्छा होती है, उपयुक्त होती है चाय और के लिए। तो ये जो है लेटराइट मृदा। ठीक है, लेटराइट मृदा जो है चाय और कॉफी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न सुविधाओं को शामिल करने के लिए आरोग्य मंथन कार्यक्रम में इसको आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला देखिए, ये सुमेलित करना है आपको, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, फैक्चुअल सा प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हेमिस है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको, लद्दाख में है। तो एक का तो एक ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद यदि ध्यान देंगे तो इसमें जो है आपको भद्रा है, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बी का 2 बन गया। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है आपको, पश्चिम बंगाल में। और नेक्स्ट है कवल जो है नेशनल पार्क है तेलंगाना में। तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार, तो ऐसे में ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खबन के नाम से जाना जाता है, सिंगी खबन। ठीक है, तो ये जो है किसको जाना जाता है, सिंधु नदी को। ठीक, इंडस जिसको सिंधु नदी के नाम से हम जानते हैं, ये आपको पता है कि भारत में जो है हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है ये। कैलाश पर्वत में देखेंगे तो 4100 से जो है 64 मीटर की ऊंचाई से तिब्बत का एक क्षेत्र है बोखरचू ग्लेशियर, वहीं से निकलती है। तिब्बत में इसे जो है सिंगी खम्मन बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं, सिंगी खम्मन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है। अच्छा प्रश्न है, जलदूत। ठीक है, वायु प्रदूषण का या जाली नोट का, रेलवे ट्रैक का। देखिए जलदूत किसके लिए बनाया गया था कि पूरे देश में जो है प्रत्येक गांव में कुछ चयनित कुएं हैं, 2 से 3 कुएं, उसके जल स्तर का क्या करेगा, आकलन करेगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों की एक बड़ा प्रतिशत शामिल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में कुल वनों का, आरक्षित वनों का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है। देखिए यहाँ पे वन जो है आपको 2-3 टाइप का होता है, एक आरक्षित होता है, एक संरक्षित होता है, अवर्गीकृत होता है। ठीक है, आरक्षित वन किसको बोलते हैं, तो कुल वन भूमि के आधे से अधिक भाग को आरक्षित वन अगर घोषित कर दिया जाए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे वन भूमि है कुछ, कुल वन भूमि का अगर आधे से अधिक को आरक्षित अगर घोषित कर दिया जाए, और जहां तक वन और वन जीव संसाधन का संरक्षण का संबंध है, आरक्षित वनों को सबसे जो है मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आरक्षित वन। तो यहाँ पे क्या पूछा था, किस राज्य में कुल वनों में आरक्षित वनों की एक बड़ा प्रतिशत शामिल है। यहाँ पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, केरल है। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे इसकी, तो जम्मू और कश्मीर आपका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, केरल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल। इस सब में जो है कुल वन क्षेत्र का जो है आरक्षित वन ज्यादा है। तो ऐसे में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है, मैक्सिको के मिल्पा से, आंध्र प्रदेश के पोंडू या फेंडा के रूप में, इंडोनेशिया के लद्दाख से, हिमालय क्षेत्र के खील के रूप में, या कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली को हम लोग झूम कृषि जो है इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि, और को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, वेनेजुएला में जो है कोनुका। ठीक है, तो देखेंगे तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है मैक्सिको में अगर देखेंगे झूम से। ठीक है, मध्य अमेरिका में देखेंगे तो मिल्पा से। ठीक है, तो ये तो मध्य अमेरिका आपको। नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिए इस कृषि को जो है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किससे नाम से जाना जाता है, मिल्पका के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में जो देखेंगे तो इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। अब एक से ज्यादा ऑप्शन यदि सही हो रहा है तो ऑप्शन तो यही बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनद में शामिल नहीं है? अच्छा प्रश्न, देखिए, रावी, सिंधु, चेनाब या एक से अधिक है, कोई नहीं। पंचनद नाम तो आपको पांच नदियों का संगम है, और पांच नदियों में कौन सा है आपका? सतलज है, ठीक है, ब्यास है, रावी है, और यहाँ पे चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन पंच नदियों में शामिल नहीं है, तो सिंधु नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल बताना है कौन सा इसमें। खरीफ फसल आपको पता ही है कि जून से सितंबर तक जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सौंफ, अरंडी, कपास है, तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? खरीफ फसल इसमें देखेंगे तो सौंफ, अरंडी, कपास ये सब खरीफ ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। खरीफ फसल की बात करें तो ये जून से सितंबर तक का होता है। ठीक, ये बोया जाता है, ठीक है, जून से सितंबर तक। कटाई इसका सितंबर से अक्टूबर में किया जाता है। ठीक है, खरीफ में सौंफ हो गया आपका, अरंडी हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन, सरसों वगैरह हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान निकाय को इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया है? ये प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा ये जारी किया गया, इंडिया @100। अगला देखिए, डैश की उत्पत्ति मामचुंग हिमनद से होती है तथा यह तिल्ली, सेती, वेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में गहरे जो है महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। किस नदी के बारे में व्याख्यान है ये पूछा जा रहा है, आंसर कीजिए। देखिए कौन है? घाघरा नदी है। ठीक है, घाघरा नदी का उत्पत्ति जो है मामचुंग हिमनद से होता है। ठीक है, तीला हो गया, सेती, बेरी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर बिहार में बात करेंगे तो छपरा में जो है गंगा नदी में आके विलीन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कद्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। देखिए, प्रमुख ज्वार उत्पादक तो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा, यही पूछा गया था कौन सा ही नहीं है, यही हो गया। कद्दन गुलेटिन मुक्त होता है और सीलिएक रोगी इसके लिए सेवन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे तो आपका बी बन गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, आंसर करें। देखिए, तिलहन है, गन्ना है, पेय फसल तो सिंपल सा है, चाय को जाना जाता है। आगे देखिए, अलकनंदा में डैश और डैश शामिल है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। भी क्वेश्चन आसान सा ही प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। देखिए, धौली और विष्णु, धौली और विष्णु गंगा मिल के आपको अलकनंदा बनता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, BWF विश्व चैंपियन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो ये जो है अकाने याम चुगी के द्वारा। ठीक है, चीन की। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 123। देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित पेटियों में से कौन सा लौह अयस्क पेटी है जहां लोहा जो है निकाला जाता है, वो पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है, बल्लारी, चित्र जो है दुर्ग, चिक्कन जो है मंगलुरु, तुमरू पेटी है, महाराष्ट्र गोवा पेटी है, ओडिशा झारखंड है। पूछा गया है, इसमें बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, भारत में अगर लोहा की बात किया जाए तो ओडिशा झारखंड पेटी से लोहा निकाला जाता है। दुर्ग जो है बस्तर चंद्र पेटी से भी यहाँ पे लोहा निकाला जाता है, और ये जो बल्लारी वाला क्षेत्र है यहाँ से भी। तो ऐसे में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ई बनेगा। ठीक है, हाँ ई बनेगा। कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है पूछा गया है। देखिए, एंथ्रासाइट एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होती है। देखिए, कोयले का कुछ टाइप्स है और टाइप्स से आपसे प्रश्न है। बिटुमिनस उच्च कैलोरी मान होता है इसका, लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 40 से 55 होती है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए, एंथ्रासाइट की बात करें तो उच्च कैलोरी वाला होता है ये। ठीक है, और कार्बन की मात्रा इसमें एंथ्रासाइट में बात करेंगे सबसे बेहतर क्वालिटी का ये होता है। इसमें 80 से लेके 95% तक इसमें कार्बन का मात्रा। जिस कोयला में कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा वो कोयला सबसे क्या होगा? बेहतर होगा। अब जो कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा तो इसका लौ कैसा होगा? नीला लौ ही होगा। ठीक है, तो ये तो बात क्या हो गया? पहला सही हो गया आपको। ठीक है,
और भारत में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वगैरह में एंथ्रासाइट आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बिट्यूमिनस, ये उच्च कैलोरी मान होता है इसका। देखिए बिट्यूमिनस में कार्बन का मात्रा जो है 60 से 80% तक होता है। सबसे बेहतर कौन, एंथ्रासाइड होता है। इसमें नमी थोड़ा कम होता है और उच्च कैलोरी मान इसका होता है, तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में कार्बन 40 से 55% तक होता है और ये उच्च नमी युक्त जो है भूरे रंग का होता है, जलने पे धुआं वगैरह ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ये भी बात क्या सही है, तो ऐसे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। मानसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये कौन, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है तिब्बत का जो है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से जो है ये निकलती है। ठीक है, भारत में अगर देखेंगे तो प्रवेश से पहले लगभग 400 किलोमीटर सिंधु नदी के समानांतर ये प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, भारत से एंट्री करने से पहले। ठीक है, चलिए देखेंगे तो इस पे बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण परियोजना भी है। ठीक है, भाखड़ा नांगल वगैरह। आगे देखिए प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन जो है तांबे का खान है इसमें। तो ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी। तांबे के बारे में बात किया जाए तो तांबे भंडारण और उत्पादन के लिए जो है ये खेतड़ी जो है मशहूर है आपको। ठीक है, ऐसे तांबे का खदान जो है आपको भारत में जगह जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, जामनगर हो गया गुजरात का। ठीक है, झारखंड का सिंहभूम हो गया आपको, राजस्थान का उदयपुर वगैरह हो गया। ठीक है, मैग्नीज की अलग अलग बात किया जाए, ठीक है, तो मैग्नीज में देखेंगे तो आपका उड़ीसा का रायगढ़ हो गया, महाराष्ट्र का जो है नागपुर। और नेक्स्ट देखिए किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नील कुरिंजी फूल खिला था। तो ये जो है कर्नाटक में आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इस फूल जो है इतना चर्चा में क्यों था। ठीक है, तो चूंकि ये फूल जो है 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पे उगते हैं। ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा ये चर्चा में था। ठीक है, इसका 200 जो है आपको 50 से अधिक किस्में पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 128 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 है। ठीक है, जैसे आपका NH होता है वैसे NW1। यहाँ सदिया धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, NW1 की बात पूछी गई है, तो NW तो हल्दिया से शुरू होता है आपका। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा जो है भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है आपका NW1। देखिए हल्दिया से शुरू होकर इलाहाबाद तक लगभग 1620 किलोमीटर। ठीक है, 1900 जो है 86 में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इसको घोषित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें एक आध और हम बता देते हैं आपको, जैसे NW2 पूछा जाए आपसे, मान लीजिए NW2, तो ये जो है बांग्लादेश सीमा और सादिया के बीच जो है ये आपको 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, उसके बाद NW3 अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो ये जो है आपको कोटापुरम के कुल्लम तक जो है पश्चिम तटीय नहर वो राष्ट्रीय जो है जलमार्ग 3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। गलत यहाँ पे ढूंढना है। यह भूमध्य रेखा पे स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। यह वो क्षेत्र होता है जहाँ वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। वायु ऊपर की प्रवाहित होती है, नीचे की ओर नहीं होती है, ऐसे में गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जो है किस तिथि को परमाणु हथियार को पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ठीक है, तो ये जो है किस तिथि को मनाता है, तो बात करेंगे तो ये जो है 26 सितंबर को। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 131, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला। ठीक है, ये जो है आपको देखेंगे तो सीमेंट के लिए सबसे पहले चेन्नई में। ठीक है, भारत का पहला जो है सीमेंट कारखाना चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। 1904 में जो है चेन्नई में लगाया गया था। अगला देखें, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब ये जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार है और एक ग्रेगरियन कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को आपको मैच करना है। यहाँ पे चैत्र वैशाख है ये, तो ये आपको मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, चैत्र बरखास्त तो 1 तो 2 हो गया। माघ फागुन की अगर बात करेंगे तो ये जनवरी फरवरी होता है आपका, 3 हो गया। श्रावण भादो, ठीक है, तो ये आपको जुलाई अगस्त हो जाएगा 1। और अश्विन जो है कार्तिक, तो ये आपको सितंबर अक्टूबर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, 2 3 1 4। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बन जाएगा। ठीक, अगला देखिए,
प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां जो है स्थापना दिवस अपना मनाया है? ठीक है, तो ये कौन मनाया है? देखिए, भारतीय वायुसेना जो है 8 अक्टूबर को अपना 90वां स्थायी स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, तो वायुसेना तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ भी जो है आपका 90वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण होता है? देखिए, शीतकाल में आप देखेंगे तो तमिल में जो है वहाँ बारिश होती है, उसका कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है कारण क्या होता है? ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो इसमें जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से जो है ये शीतकाल में यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आपका प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे है? ठीक है, अब ये भारत का पूर्वी तट है, भारत का पश्चिमी तट है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बंदरगाह अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट पे देखेंगे तो तूतीकोरिन है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे कामराजर, ये भी जो है तमिलनाडु में ही है, पूर्वी तट पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऑलरेडी सही हो गया। ठीक, तो ऑप्शन तो आपका अब तो यही बनेगा, ये कन्फर्म हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए तो ये जवाहरलाल जो नेहरू है ये पश्चिमी तट पे है, महाराष्ट्र में, और ये मार जो है मुंगाओ, ये गोवा में है, ये भी पश्चिमी तट पे है। दो सही हो गया, तो ऐसे ऑप्शन तो आपका क्या बनेगा? ये बन जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न 136, एवोर्ड जो है ऑफ यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ पे? आपको असम में। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति, उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक निरंतर आपूर्ति, प्रबल जो है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन नहीं है, तो ये पहला ही कंडीशन हो जाएगा आपको। ठीक है, पहला ही कंडीशन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 138, मानव विकास रिपोर्ट 2022 का थीम था। ठीक है, 2022 का थीम पूछा जा रहा है। तो देखिए, अस्टन टाइम्स अस्टेल्ड लाइव्स सेविंग आवर फ्यूचर फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अनसर्टेन जो है टाइम आपका, अनसर्टेन जो है टाइम्स, मेरे को लगा हिंदी है, ये तो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनसर्टेन टाइम है, अनसेटल्ड लाइव्स है, सेविंग आवर फ्यूचर इन द अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यही इसका क्या था? थीम था मानव विकास रिपोर्ट का। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 139, सांकेतिक भाषा दिवस 2022 में कब मनाया गया? सांकेतिक भाषा दिवस, अच्छा प्रश्न है। देखिए 23 सितंबर को मनाया गया। अगला देखिए, कांडला बंदरगाह अवस्थित है, कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कच्छ के खाड़ी में, कच्छ के खाड़ी में शीर्ष पे जो है कांडला बंदरगाह स्थित है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? द्वितीय में देखिए, अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से 61 तक। ठीक है, इसी में आपको राउरकेला स्थापित किया गया था। ठीक है, भिलाई भी इसी में था, इसके अलावा दुर्गापुर भी इसी में था, तो ये सब द्वितीय में था। यहाँ पे क्या दिया है? द्वितीय में। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 142, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? जापान, फ्रांस, रोमानिया। ठीक है, तो ये रोमानिया में आयोजित किया गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 143, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, स्वेज नहर, ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है, इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था, ये तो बात क्या है आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में मिस्र में जो है उत्तर में जो पोर्ट आपको सईद है, दक्षिण में स्थित जो पोर्ट स्वेज है उसी के मध्य, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती भी है। अब दो ऑप्शन यदि सही हो जाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अंतर्देशीय जल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्ग के संदर्भ में देखिए यहाँ पे राइन जल मार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होता है। राइन जो है नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर ही प्रवाहित होता है। तो ये तो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे वेलगा जल मार्ग कैस्पियन सागर से मिलती है, वेलगा। ठीक, और नेक्स्ट है यहाँ पे डेन्यूब जल मार्ग जो है टराना सेवरियन तक नौकायान योग्य है। ठीक है, तो ये जो डेन्यूब है आपको ये टराना सेवरियन तक नौकायान योग्य है, इसमें तो भी। अब देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग संस्मरण है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एस्थेटिक सा प्रश्न है, मल्लिका जो है सारा भाई का। अगला देखिए वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। ठीक है, वृहद ट्रंक मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147। निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो बासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, किस अभियान में, तो ये जो अखिल भारतीय तटीय सफाई अभियान में इसको लॉन्च किया गया था। अगला देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो देशों के मध्य व्यापार नियमित को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। 1994 में व्यापार और शुल्क हेतु सामान्य समझौते को रूपांतरित किया गया। देखिए 1995 में अस्तित्व में आया था, तो ऐसे में ऑप्शन जो है ध्यान देंगे इसका सचिवालय जिनेवा में। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी है, ये तो सही है। ठीक है, पहला भी जो है सही है, ये 1995 में आया था, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन जाएगा, ए, 1 और 3। 149 देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, आई एस्केप्ड ए चाइनीज जो है इंटर जो है मेंट कैंप किसने के द्वारा लिखा गया था, तो ये जो है फहमीदा अजीम के द्वारा, फहमीदा अजीम के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 150 पतनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं जबकि कुछ रिफाइनरी होते हैं। पैकेट स्टेशनरी को जो है आपको फेरो पतनों के रूप में जाना जाता है। नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व है। अंतर्देशीय पतन, ये पतन जो है आपको समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। अंतर्देशीय समुद्र के एक नदी अथवा नहर से जो है जुड़े होते हैं। तो कुछ जो है रिफाइनरी वगैरह की जहां तक यहाँ पे बात की गई है, तो ये तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें नौसेना पतन जो है केवल सामाजिक महत्व का पतन होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है आंत्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, एक पैकेट स्टेशन था, तो ये जो फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। एक से अधिक अगर ऑप्शन सही हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग ये पूरा प्रश्न फिनिश कर दिए। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 2 जो है आपका दृष्टि का कंप्लीट हो गया। हाफ पार्ट ऑलरेडी इसका करा दिया गया था, तो ये बचा हुआ था तो मैं सोचा करा दूं। बाकी दृष्टि हो गया, ध्येय IAS हो गया आपका। ठीक है, आस्था IAS हो गया, परफेक्शन IAS का जो बेहतरीन टेस्ट हुआ, जो भी बेहतर टेस्ट होगा हम कराएंगे। अभी जो है थोड़ा पैसेंस रख के आप लोग, अभी हम हाल फिलहाल में आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो BPSC में जितना आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज तक 68 तक सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, और उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू रहेगा ही। ठीक है, बाकी BPSC के लिए कुछ ना कुछ आपको अपडेशन यानी कुछ ना कुछ लेक्चर मिलते रहेगा। बाकी अधिक जो है आप काम करने के लिए अगर चाहते हैं अधिक काम करना तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का जो है अच्छा धन्यवाद देने से एक बात पहले, PDF के लिए थोड़ा सा आप लोग जो है पैसेंस रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होगा आपको PDF जो है दे दिया जाएगा। थोड़ा सा पैसेज बना के रखेंगे PDF के लिए। आज तक जितना भी यहाँ पे काम किया गया है सारा का PDF अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, पहले रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं, चाहे UPSC हो या UPPCS का 30+ टेस्ट कराया गया था, सारा का PDF अवेलेबल करा दिया गया था, तो PDF भी आपको मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आप जो है टेस्ट सीरीज जो है करते रहें। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।